हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल टेक्निकल स्टूडियो ईएनजीजी में स्वागत है। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में देखेंगे कि वर्नियर स्केल कैसे बनाते हैं और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम नंबर 1 को देखेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको। ड्रॉ ए वर्नियर स्केल ऑफ RF 1/25 to read centimeter up to 4 meter and on it show length representing 2.39 मीटर एंड 0.91 मीटर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हमारा RF दिया हुआ है तो हम लिख लेते हैं। हमें RF कितना दिया हुआ है, RF इज इक्वल्स टू हमें कितना दिया है 1/25। तो हम 1/25 में RF दिया है। तो आपको पता होना चाहिए कि लेंथ ऑफ ड्राइंग या लेंथ ऑफ स्केल का फॉर्मूला क्या होता है, RF इंटू L मैक्स। L मैक्स RF का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर और L मैक्स का मतलब होता है मैक्सिमम लेंथ। तो हम रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर हमें क्या दिया है 1/25 और L मैक्स हमें कितना दिया हुआ है यहाँ पे 4 मीटर। तो हम इसको लिख लेते हैं 4 मीटर। अब यहाँ पे 4 मीटर जो है आप इसको ड्रॉ नहीं कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे इतना बड़ा आपके पास साइज नहीं है। तो हम इसको क्या करते हैं मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आपको पता है कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको यहाँ से क्रॉस कर देते हैं तो 1 और ये कितना आएगा 4 और 4 4 जा 16। आपका आंसर आ गया 16 सेंटीमीटर। आपकी लेंथ ऑफ ड्राइंग आ चुकी है 16 सेंटीमीटर। तो हम ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले लेंथ ऑफ ड्राइंग आ चुकी है हमारी, हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो ये देखिए हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं 16 सेंटीमीटर। ये हमारा 16 सेंटीमीटर हमने बनाया। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा कि हम इसको स्केल की तरह बना लेते हैं। ये देखिए हमने बना लिया स्केल, ठीक है, स्केल की तरह बना लिया। आप क्या करते हैं कि हमें यहाँ पे एलमैक्स कितना दिया हुआ है। तो आप देखिए हमें यहाँ पे एलमैक्स दिया हुआ है 4 मीटर। तो हमें क्या करना होगा कि जितना एलमैक्स दिया होता है उतने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक ट्रिक होता है क्वेश्चन को समझने के लिए। तो हम इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का आपको मेथड तो पता ही होनी चाहिए कि किसी भी चीज को हम कितने इक्वल पार्ट्स में काटने हैं हमें उतने आर्क लगाने पड़ते हैं। ये देखिए 1 2 3 और 4। तो हमने क्या किया कि 4 आर्क यहाँ पे लगा लिए। अब 4 आर्क लगाने के बाद क्या करना होगा हमें कि इसके पैरेलल हम सारी लाइनों को खींच देते हैं। ये देखिए हमने इसके ये लाइन बना ली। अब इसके बाद करना होगा कि इसके पैरेलल सारी लाइनों को बनाना होगा। तो हम इसके बाद क्या करते हैं कि ये देखिए इसके पैरेलल एक ये लाइन गई, उसके पैरेलल एक ये लाइन गई और उसके ही पैरेलल ये देखिए ये लाइन गई। तो हमने इसको क्या किया कि 4 इक्वल पार्ट्स में, देखिए हमने इसको 4 इक्वल पार्ट्स में लिया हमने। अब हमें क्या करना होगा कि वर्नियर स्केल जो होती है वो बहुत एक्यूरेट स्केल होती है। तो हमको एक्यूरेट किस तरीके से बनाना होगा, अब हमें इन ब्लॉक्स को भी 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने होंगे। क्यों डिवाइड करने होंगे, क्योंकि ये हमने कितना बना लिया, ये एक ब्लॉक 1 मीटर को शो कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10 डेसीमीटर होता है। तो हमें यहाँ पे ये पता होना चाहिए। तो हम इसको क्या करते हैं 10 ब्लॉक्स बना लेंगे तो एक ब्लॉक 10 डेसीमीटर को शो करेगा। तो हम इसको बना लेते हैं किस तरीके से। ये देखिए हम 10 इक्वल आर्क लगा देते हैं किस तरीके से 1 2 3 8 9 10। हमने 10 इक्वल आर्क लगाए और इसको यहां से ज्वाइन कर देते हैं। और इसको इस तरीके से कर देते हैं। ये हमने क्या किया कि एक ब्लॉक बना लिया है। एक ब्लॉक को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। इसी तरीके से हमें क्या करना होगा कि सारे ब्लॉक्स को ही 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना ही पड़ेगा, तभी वर्नियर स्केल जो है एक्यूरेट बनेगी। देखिए अब क्या होगा कि हमने इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ऐसे ही हमें सारे इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना ही पड़ेगा क्योंकि वर्नियर स्केल में एक्यूरेट होती है सबसे ज्यादा। वर्नियर स्केल 8 9 10 हमने इसको भी
10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया कि ये देखिए ये भी हमारा 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब इसको भी हमें 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। सभी को हमें 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना ही पड़ेगा। ये देखिए हम इसको भी ज्वाइन कर देते हैं। और फिर इसको भी करना ही पड़ेगा। वर्नियर स्केल इसलिए ही एक्यूरेसी के लिए इसलिए ही वर्नियर स्केल जानी जाती है क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें टफ पड़ता है हमें। ये 10, ये देखिए हमने इसको भी बना लिया, इससे कनेक्ट कर देते हैं। ये देखिए हम सबको इस तरीके से कर लेते हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि ये हमने क्या किया कि सबको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर चुके हैं। अभी हमारा क्या हो जाएगा, हम इसको नंबरिंग कर देते हैं 0, 1 मीटर, 2 मीटर और 3 मीटर। उसी तरीके से इस तरफ हमारा 1 डेसीमीटर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो हमारे 10 डेसीमीटर हो गया। अब इसके बाद क्या करना होगा कि आप यहीं पे एक मेन चीज है, हमें यहाँ पे एक स्केल के ऊपर की तरफ, ये देखिए, देखना आप, स्केल की तरफ ऊपर की तरफ ऐसा बनाना पड़ेगा। और इसको जो ये पोर्शन है इसको थोड़ा सा और एक्सपांड करना पड़ेगा। और कितना एक्सपांड करना पड़ेगा, जितनी आपकी ये वाली जो लेंथ है उतना ही इधर आर्क लगा के एक्सपांड करना पड़ेगा। तो ये ले लिया हमने लेंथ और यहाँ पे रखा और यहाँ पे पॉइंट लगाया। अब क्या करना होगा कि हमें उसी के पैरेलल, ये देखिए, और हमने उसको क्या किया कि एक्सपांड कर लिया। तो ये हमारा ऊपर एक अलग ब्लॉक बन गया। ये जो अलग ब्लॉक है तो हमें इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। यहीं पे आपको समझना है। तो हम इसको क्या करते हैं कि 10 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देते हैं। ये देखिए किस तरीके से। हमने 10 इक्वल आर्क लगाए और इसको यहां से कंबाइन कर देते हैं। और वीडियो को एंड तक देखिए ताकि जिससे क्या होगा कि आपको लास्ट में कॉन्सेप्ट पता चलेगा कि मेजर कैसे करते हैं। आप स्केल तो बना लेंगे लेकिन आपको यहाँ पे टफ जाएगा कि स्केल में मेजर किस तरीके से करते हैं, कि वर्नियर स्केल को मेजर करने के लिए किस तरीके से यूज करते हैं। तो आप यहीं पे फंस जाएंगे यूज कैसे करते हैं। तो हम देखिए वर्नियर स्केल पहले तैयार कर लेते हैं। ये देखिए हमारा अब देखिए हमने इसको भी 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। यहाँ पे हमारी वर्नियर स्केल जो है वो तैयार हो चुकी है। और यहाँ पे वर्नियर स्केल का यहाँ पे लिख देंगे मीटर, क्योंकि मीटर को मेजर करने के लिए बनाइए। और यहाँ पे आपको एक चीज नहीं भूलनी चाहिए कि आप कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व करें स्केल का, आप डायग्राम के बीच में या आसपास आप RF हमेशा लिखें। ये लिखना जरूरी होता है। RF जितना भी दिया हुआ है आप हमेशा लिखें। तो इसको पहले नंबरिंग दे देते हैं। इसको नंबरिंग किस तरीके से देंगे, इसको नंबरिंग देंगे जैसे कि ये यहां से 1 है तो ये जो ब्लॉक है 0.11, ये ब्लॉक 0.22, ये ब्लॉक 0.33, 0.44, 0.55, 0.66, 0.77, 0.88, ठीक है। और ये आपका कितना है 0.99 और इधर 10 हो जाएगा। तो आप इस तरीके से इसमें करना है। इसमें 1 2 3 4 नहीं होगा, इसमें 0.11, 0.22 का ब्लॉक होगा। अब क्या करना होगा कि आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, जो भी आपको दिया हुआ है यहाँ पे 2.39 दिया, 9 आपको दिखा, तो आप क्या करना होगा कि आपको 0.99 से इसको माइनस करना होगा। तो 0.99 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1.40 आपका आएगा। देखिए 1.40 आया है आपका। तो किस तरीके से मेजर करेंगे देखना आप, यहां पे 1 है, 0 से 1,
1 2 3 4, मतलब कि यहां से यहां तक आया, 1 2 3 4 यहां पर आए, ठीक है। 1.4 हुआ और 0, तो उसके बाद ये आपका मेजर हो चुका है, ठीक है। यहां से 0.99 से देखिए 1.4 तक ये आपका मेजर हो चुका है, कितना, 2.39 मीटर। जी हाँ, यही तो बहुत मेन कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आप स्केल तो कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, लेकिन क्या होगा, स्केल बनाने के बाद आपको मेजर करना ही नहीं आएगा, इसलिए ये टफ माना जाता है और इसलिए वर्नियर स्केल सबसे एक्यूरेट मानी जाती है। इसके बाद क्या होगा, जैसे कि हमें एक और क्वेश्चन में दिया था 0.91 मेजर करना था, तो उसको किस तरीके से मेजर करेंगे, 1 दिखा आपको, तो 0.11 से इसको माइनस कर देना है, तो माइनस कर देंगे तो 0 और ये 8, तो 0.80 आपका आंसर आया। तो अब क्या करना होगा कि ये 1 है, तो इससे आपको उस तरफ जाना, क्योंकि 1 से कम है ये, तो 2 कम चले जाते हैं, 1 2, तो ये 8 हो गया और ये 1 1, तो ये हमने दूसरा मेजर कर लिया। तो ये देखिए हमने मेजर कर लिया, और आपको यही समझना है, स्केल तो आप बना लेते, लेकिन क्या होता है कि आपको मेजर करना ज्यादा डिफिकल्ट है वर्नियर स्केल में, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो चुका है, ये 91.91 हमने मेजर कर लिया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।